सर ये जो प्रॉब्लम है रेलवे की स्पेशली 2000 जो पहले एग्ज़ाम हुआ 2019 में, उसके बाद 2023 में सरकार ने भी कई बार पार्लियामेंट में भी बोला कि हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा सर वैकेंसीज़ हैं। 2,74,000 वैकेंसी है। ये मतलब पार्लियामेंट की स्पीच है जिसमें 1,74,000 वैकेंसी ऐसी है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है ग्रुप डी की। अब आप देखो जो 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। हाँ, 2018-19 के बाद 2024-25 में ये वैकेंसी लेके आए। हुआ क्या कि 2018-19 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई रिक्वायर्ड है। हाँ। आईटीआई रिक्वायर्ड है, आईटीआई 2 साल की होती है और उसमें 40 लाख से ज़्यादा बच्चों ने आईटीआई किया। 2 साल टाइम इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, सपना इन्वेस्ट करना। हुँ, क्योंकि आप 2018-19 से आईटीआई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कोई नहीं 20 में वैकेंसी आएगी, 21 में आएगी, 22 में आएगी, 23 में आएगी, 24 में आएगी। आपकी वैकेंसी नहीं आ रही। आप 25 में वैकेंसी ला रहे हैं, 24 में आपने अनाउंस किया और 2025 जनवरी में आप एक नोटिस डालते हैं रेलवे की तरफ से कि अब आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रुप डी के लिए। 32,000 आप वैकेंसी लेके आए इतने सालों में। अब आपने पहले कहा कि आईटीआई रिक्वायर्ड है। उन बच्चों ने 7-8 साल में लाखों बच्चों ने आईटीआई कर ली। उसके पैसे भी खर्चे होंगे, सर टाइम इन्वेस्ट, सब पैसा, कुछ किया। सपना। हाँ, सपना। अब क्या हुआ जी? अब आप आके 2025 में एक नोटिस दे रहे कि नहीं आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सोचो ये बच्चे जो 8 साल से भरे बैठे हुए थे आईटीआई की तैयारी कर करके, वो क्या करेंगे? उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। हाई कोर्ट ने 28 तारीख को स्टे दे दिया इस वैकेंसी पे। इसी 28 जुलाई को हाई कोर्ट में माननीय अदालत ने स्टे लगा दिया इस पे और इस चीज़ को वापसी भेज दिया कैट के पास और कहा कि आप इसे सोल्व करिए। जबकि ये रेलवे की गलती है, इसका भुगतान हमारे बच्चे करने लग रहे हैं। आप देखिए 1 करोड़ 8 लाख बच्चों से आपने ₹500 फीस ली हुई है और फीस ली वो आपको 2 साल हो जाएँगे थोड़े दिन में। 500 को 1 करोड़ से गुना करोगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। 1 करोड़ 8 लाख बच्चों से गुना करो। मैं तो कह रहा हूँ 1 करोड़ से भी करोगे तो 500 करोड़ हो गया और 2 साल हो गया, ₹1 किसी का वापसी नहीं हुआ और वापसी तो तब होगा जब ये अगले 7-8 साल में ये एग्ज़ाम प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्योंकि अब कोर्ट में स्टे लग गया है। अब स्टे लग गया तो आप जानती हैं कानूनी प्रक्रिया कितना लंबा वक्त सर लेंगे। इस पर मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी कोई बयान ही नहीं दे रहे अब। आपने मीटिंग में बात रखी थी ये वाली? अब हमने जो डीओपीटी मंत्री हैं उनके सामने खुल के एक-एक बिंदु रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके सारे पॉइंट लिख लिए लेकिन इन पॉइंट का जवाब देने के लिए रेलवे चेयरमैन का होना ज़रूरी है। तो हम आपको इसी सप्ते में रेलवे चेयरमैन और रेलवे मिनिस्टर के पास इस चीज़ को भेज देंगे और आपकी मुलाकात करा देंगे। और ये बात हमने मीटिंग में भी कही, उन्होंने मीटिंग में हाँ करी। जैसे वो मीटिंग से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद फिर से ये बात बोली। तब उन्होंने कहा कि भाई कह तो दिया तुम्हें, 1 सप्ते का टाइम दे दो तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। तो 2-2 3-3 बार इस बात को बोला गया है। सर पर एक बड़ी मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ मैं, ये सर कोई बहुत बड़ी साइंस तो है नहीं? बिल्कुल नहीं है। मतलब अब आप जैसे आप इतने पुराने और बच्चों के एक मैं कहूँगा फ़ेवरेट टीचर में से एक हैं। हुँ। कितनी बेसिक सी बात है कि जब पार्लियामेंट में 2 लाख उन्होंने खुद बोला है कि 2,74,000 2,74,000 हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, 32,000 आ रही हैं। ये बातें मिनिस्टर्स को नहीं पता होंगी, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं ये पड़ेगी मिनिस्टर का ही जवाब है। पार्लियामेंट में मिनिस्टर का ही जवाब है कि ये। हाँ, तो फिर ये जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, इस बारे में उनको भी तो पता होगा। बिल्कुल पता होगा, अगर सरकार चाहती तो इन 32,000 वैकेंसी को बढ़ा के इस कोर्ट केस को खत्म नहीं कर देती कि ठीक है जो वैकेंसी बढ़ाई है ये 10th क्लास वालों के लिए 64,000 वैकेंसी निकाल दो। हाँ, मान लेते हैं 2024 की ये वैकेंसी 32 की जगह 64 कर दो। 32 कर दी आईटीआई वालों के लिए फिक्स और बाकी 32 कर दो आप 10th क्लास वालों के लिए फिक्स। कोर्ट केस हट गया खत्म था। हो गया हाँ, बच्चों का वो सारा प्रॉब्लम भी हाँ। इश्यू सॉल्व हो लेकिन गया। अच्छा अब एक और कोर्ट केस हो गया, बच्चों ने एक और केस फाइट किया। क्या हुआ कि एएलपी की आंसर की आई। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन वगैरह को ऑपरेट करते हैं वो लोग होते हैं, तो इनकी आंसर कही तो उसमें 75 क्वेश्चन थे। उस 75 क्वेश्चन में आंसर की वाले दिन इन्होंने ये स्वीकारा कि हाँ 6 क्वेश्चन इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड क्वेश्चन को क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आप उस स्क्रीनशॉट के थ्रू समझा भी पाएंगे तो बेटर तरीके से बच्चों तक वो बात पहुंच पाएगी। बच्चे तो सब जानते हैं लेकिन आम जनता जो है ना वो ये समझती है कि ये कोचिंग माफिया है और ये सब साले अपना धंधा चमका रहे हैं। ये इस बच्चे का रोल नंबर है सब। ठीक है। इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉर द गिवन टायर साइज एज पर स्पेसिफिकेशन एज 205 ये बटे इतना 16 राइट द विड्थ ऑफ द टायर के टायर की चौड़ाई बताइए। इन्होंने आज क्या जवाब दिया 7वें क्वेश्चन का, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब इस सवाल का उत्तर नहीं है, गलत सवाल पूछा गया इसलिए इसके नंबर सभी को दे दिए सभी को जाएंगे। देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी शिफ्ट में इसी पेपर में सर यही सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर द गिवन टायर साइज एज पर स्पेसिफिकेशन 205 सेम क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने आंसर पहले वाला सही मान दिया।
यानी उसी पेपर में तीसरा और सातवां क्वेश्चन आप एज इट इज रिपीट कर दे रहे हैं, और रिपीट करने के बाद आप सातवें में कह रहे हैं कि ये गलत है, ये इसके नंबर सबको दिए जाएंगे, और तीसरे वाले में पहले वाले को सही पहले दिया हुआ आंसर है। दे दिया।